Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10, Chapter 4 Financial Planning. Practice set 4.4 हम लोग करने वाले हैं। 4.4 के पहले हम लोग अभी बेसिक पार्ट करते हैं जिसमें ब्रोकरेज ऑफ शेयर है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग 4.4 को स्टार्ट करने के पहले उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। जो भी हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम लोग अब क्या पढ़ने वाले, ब्रोकरेज और टैक्सेस पढ़ने। मतलब जो भी हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, परचेस करते हैं या जो सेल करते हैं उसमें कितना हमको टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज का मीन्स हो गया दलाली, ठीक है, जो एजेंट लेता है। जैसे हम लोग कोई भी रेलवे का टिकट लेते हैं तो हम लोग जिस तरीके से उसको दलाली देते हैं तो दलाली क्या होता है, दलाली एक प्रकार का क्या होता है, ब्रोकरेज होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोकरेज। सबसे पहले हम लोग ब्रोकरेज का पढ़ते हैं। वी डायरेक्टली कांट गो टू द स्टॉक मार्केट। हम लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते। एंड बाय और सेल, हम लोग खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते शेयर्स को, ठीक है। ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर एंड और ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन अवर बिहाफ। हमारे लिए कौन खरीद सकता है, बेच सकता है, जो वहां का रजिस्टर्ड मेंबर होगा, जो वहां का संस्था का रजिस्टर्ड मेंबर होगा, जो एजेंट होगा, वही उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। हम लोग डायरेक्टली उसको बेच नहीं सकते, ना तो हम लोग खरीद सकते हैं। दिस मेंबर्स आर कॉल्ड शेयर ब्रोकरेज। ऐसे मेंबर्स को क्या कहा जाएगा, शेयर ब्रोकर्स कहा जाता है, शेयर दलाल कहा जाता है। फॉर कैटरिंग द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स दे चार्ज सम अमाउंट विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज। जो जैसे अभी हमारे लिए वो सेल और बाय करेगा, हमारे लिए बेचेगा, खरीदेगा, तो उसके लिए वो कुछ पैसे लेते हैं। देखो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स दे चार्ज सब अमाउंट, वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं और उसी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसी को क्या बोला जाएगा, ब्रोकरेज बोला जाएगा, दलाली बोली जाएगी। ब्रोकरेज इज द पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। कभी भी ब्रोकरेज किसके ऊपर दिया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर दिया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर नहीं दिया जाता, अंकित वैल्यू के ऊपर नहीं दिया जाएगा, बाजार मूल्य पे दिया जाएगा। तो कभी भी ब्रोकरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर करेंगे, बाजार मूल्य के ऊपर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज इफ ई फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, उसका फेस वैल्यू दिया गया 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज, और उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 150 रुपीज दिया गया है। लेट द रेट ऑफ द ब्रोकरेज 0.5%। ब्रोकरेज कितना दिया गया है, 0.5% दिया। व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग 100 सच शेयर्स। ऐसे 100 शेयर्स को परचेस करने के लिए क्या अमाउंट हम पे करेंगे और 100 शेयर को बेचने पे हमको क्या अमाउंट मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो के दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज, ठीक है, और उसका मार्केट वैल्यू दिया गया है 150 रुपीज, और हमको ब्रोकरेज का परसेंटेज निकालना है 0.5%। तो ब्रोकरेज जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, 0.5%। वो देखो यहाँ पे वो एक बार परचेस कर रहा है, दूसरी बार में सेल कर रहा है, तो उसका जो ब्रोकरेज रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, देखो यहाँ पे बाइंग प्राइस, अगर जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो खरीदते टाइम क्या हो जाएगा, तो खरीदते टाइम जैसे 1 शेयर अभी खरीद रहे हैं, 1 शेयर का क्या हो जाएगा, ये मार्केट वैल्यू,
और ब्रोकरेज जो रहता है, ब्रोकरेज क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू का 0.5%। इसको ब्रोकरेज अलग से भी निकाल सकते हो। ब्रोकरेज क्या है, 0.5% 150, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1.5/2। 1.5/2 कितना होता है, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे कैसा किया गया, मार्केट वैल्यू की वैल्यू रख दिया है 150 एंड ब्रोकरेज उसका फाइंड करके 0.75 कर दिया है। तो 150 और 0.75 कितना हो जाएगा, 150 रुपीज 75 पैसे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ समवन परचेस 100 सच शेयर्स ऑफ द टोटल कॉस्ट, जब ये कितने शेयर्स का निकला, ये 1 शेयर का निकला 150 रुपीज 75 पैसे, उसमें 100 शेयर का क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15,075 रुपीज, 15,075 रुपये उसका 100 शेयर का निकलेगा। हियर 15,000 इज द शेयर प्राइस, ये जो 15,000 है वो क्या शेयर प्राइस है, और जो 75 रुपीज है ये क्या है, ब्रोकरेज पेड है, मतलब ये 75 रुपीज ब्रोकरेज के लिए पे किया गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, ये तो देखो खरीदते समय का था, अब बेचते समय देखो यहाँ पे इस चीज को ना तो थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना। ये जो खरीदते समय यहाँ पे ब्रोकरेज क्या हुआ, प्लस हो रहा था, और अब बेचते समय यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। रुको यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एट द टाइम ऑफ द सेलिंग शेयर्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग शेयर, सेलिंग शेयर में ब्रोकरेज यहाँ पे माइनस हो रहा है, सेम वही शेयर भी वही है, मार्केट वैल्यू भी वही है और ब्रोकरेज भी वही है, तो इसमें से इसने माइनस किया तो 149.25 आया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14,925। अब ये आया कैसे, सपोज हमने एक कोई टिकट खरीदा, रेलवे का टिकट खरीदा, तो रेलवे का टिकट हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बाय करते हैं, हम लोग रेलवे का टिकट खरीद रहे हैं, तो रेलवे का टिकट कितने का आ रहा है, सपोज रेलवे का टिकट आ रहा है 500 का। ठीक है, और हमको उसको ब्रोकरेज देना है, उसको दलाली देना है, दलाली उसने कितना लिया, 100 रुपीज लिया। ये दलाली लेने के बाद में ये हमको टिकट कितने का पड़ गया, 600 का, मतलब बाय करते समय हमने ब्रोकरेज जो दलाली है उसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब सपोज ये 600 का ये है, 600 का कोई टिकट है। ठीक है, अब हम लोग इसको सेल करते हैं। ठीक है, 600 रुपीज तुम्हारा क्या है, 600 रुपीज का तुम्हारा कोई टिकट है। ठीक है, 600 का टिकट अगर तुम्हारे पास है, तुम उसको सेल करोगे, उसको जब बेचोगे तो वो बेचने के लिए भी तुमको दलाली लेगा। टिकट मतलब सिर्फ हम एग्जांपल लेते हैं, उसको क्या करेगा, बेचने के लिए भी तुमसे दलाली लेगा। तो तुम क्या करोगे, 600 रुपीज का तुम टिकट उसको दोगे तो वो ले जा करके तुमको तुम्हारा 600 का टिकट बेच देगा। बेचने के बाद में वो तुमको पैसे कितने देंगे, वो पैसा क्या करेगा, वो 100 रुपीज अपना दलाली उसमें से माइनस करके तुमको कितना देगा, 500 रुपीज ही वो तुमको रिटर्न देगा। इसका मतलब अगर कोई, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा प्रोडक्ट की वैल्यू थी, ये तुम्हारा क्या था, प्रोडक्ट का वैल्यू था, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट का वैल्यू ये था। तो अगर तुम बाय करोगे तो उसको दलाली जो दोगे तो वो प्लस कर ले, मतलब प्लस करके तुमको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पैसा तुम्हारे पास से उसको जा रहा है। और ये क्या है, जब तुम 600 का प्रोडक्ट अगर उसको बेचोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 600 आएगा। तो 600 में से उसको दलाली भी माइनस करके दोगे ना, उसको दलाली दोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 500 रुपीज ही आएगा। यहाँ पे देखिए, ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे कभी नहीं होगा, किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, मार्केट वैल्यू पे, बाजार मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है ब्रोकरेज। उसके बाद है इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट सेल परचेस ऑफ शेयर्स, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो किस पे रहेगा, सेल परचेस ऑफ शेयर्स। प्राइस इज 1 शेयर इज शोन इन द ब्रोकरेज एंड टैक्सेस।
जो भी ब्रोकरेज या दलाली जो भी रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो फॉर मोर इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, एवरी ब्रोकर इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म है, एक्ट 1992। तो जितने भी ब्रोकर होते हैं वो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स वन मस्ट हैव डीमैट अकाउंट। अगर तुमको शेयर खरीदना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स या किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फॉर सेल एंड परचेस ऑफ शेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट इज अ मस्ट। कोई भी सेल को परचेस करते समय या सेल करते समय ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद द बैंक्स एंड शेयर ब्रोकर्स। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो कहाँ पे ओपन कर सकते हो, या तो बैंक में ओपन कर सकते हो या तो शेयर ब्रोकर के बैंक में ओपन कर सकते हो, दलाल के पास ओपन कर सकते हो। दे आर नॉन एज अ डीपी, और इनको क्या बोला जाता है, डीपी बोला जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। दिस डीपीज are under a control of two main depositories named NSDL and CDSL। तो ये जो DPs होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो NSDL और CDSL में डिपॉजिट करते हैं। डीमेट अकाउंट इज द सेम एज अ बैंक। जैसा तुम्हारा जो डीमेट अकाउंट होता है वो कैसा रहेगा, तुम्हारे जो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट का बैंक होता है, जो तुम्हारे मतलब पेरेंट्स का जो सेविंग अकाउंट होगा, तुम्हारा जो सेविंग अकाउंट होगा सेम उसी के जैसा रहता है। वेयर शेयर ब्रॉट आर द क्रेडिटेड एंड शेयर सोल्ड ऑफ द डेबिटेड जस्ट लाइक अ बैंक पासबुक। जैसे ही जो तुम अपने डीमेट अकाउंट से शेयर खरीदोगे, जैसे तुम अपने शेयर खरीदोगे वैसे तुम्हारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही तुम इसको बेचोगे तो डेबिट हो जाएगा। मतलब तुम्हारे जैसे बेचोगे वैसे तुम्हारे अकाउंट से पैसे शेयर्स निकल जाएंगे, जस्ट लाइक अ बैंक पासबुक। जिस तरीके से बैंक पासबुक में होता है उसी तरीके से इसमें भी क्रेडिट और डेबिट साइड होता है। पैसा आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा और पैसा जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग इज गिवन टू द अकाउंट होल्डर। ये जो स्टेटमेंट होता है वो अकाउंट होल्डर को मिलता है विद नॉमिनल चार्ज विद द व्हेन रिक्वेस्टेड। ये जिसका जैसे इसका जो बैंक का पासबुक होता है तो इसमें बैंक का पासबुक नहीं होता है, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट मिलते हैं। तो ये जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है, डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट, ये जब अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लेकर के वो स्टेटमेंट दे दिया जाता है। द शेयर हेल्ड्स इन अ डीमेट अकाउंट आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके ये जो डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो ई फॉर्म में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। सेविंग अकाउंट इज टू बी लिंक्ड विद दिस टू अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है ये अकाउंट से लिंक रहता है, जो हमारा सेविंग अकाउंट रहता है ये अकाउंट से लिंक रहता है, सो दैट मनी कैन बी ट्रांसफर्ड एज व्हेन द रिक्वायर्ड। ये जब लिंक रहता है तो ये फटाफट जैसे जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन द सेम वे मनी गेट्स क्रेडिटेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड। और जैसे ही शेयर बिकते हैं वैसे जो पैसे हैं बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो हमारे पासबुक में एंट्री हो जाएगी। फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट शेयर ब्रोकर्स और बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स गिव्स गाइडेंस। ये जब भी ओपनिंग मतलब जब ओपनिंग करने के लिए आप शेयर ब्रोकर से और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से गाइडेंस ले सकते हैं। अभी पार्ट में क्या दिया है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विस। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग जीएसटी पे करते हैं उसी तरीके से ब्रोकरेज सर्विस पे भी जीएसटी लगता है। बट इसमें एक चीज ये समझने वाली बात है कि जैसे कि अभी हमने ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें क्या था,
15,000 रुपीज़ का शेयर था एंड 75 रुपीज़ क्या था, ब्रोकरेज था, दलाली था। तो ये जो 15,000 रुपीज़ है ना, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी सिर्फ इनकम पे लगती है। जीएसटी किस पे लगेगा, इनकम पे लगेगा। तो ये देखो, ये 15,000 जो है ये क्या है, ये उसने परचेस किया है, लेकिन जो इसका इनकम है, मतलब जो ब्रोकरेज है, दलाल को कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा, जो ब्रोकर है, ब्रोकर को किस पे जीएसटी देना पड़ेगा, ब्रोकर को उसके जीएसटी जो 75 रुपीज़ जो उसका ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर उसको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो ये वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विस फॉर परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। जो शेयर ब्रोकर होता है वो अपने क्लाइंट्स को परचेस एंड सेल करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस सर्विस आर चार्ज अंडर जीएसटी। ये जो सर्विस होता है, ये जो सर्विस का चार्ज लेते हैं वो किसके अंडर में आता है, जीएसटी के अंडर में आता है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑफ ऑन ब्रोकरेज। जो जीएसटी का रेट है ब्रोकरेज पे कितना परसेंट लेते हैं, 18% लेते हैं। यू कैन फाइंड एसएससी सैक फॉर ब्रोकरेज सर्विस। तुम लोग सैक जो है वो ब्रोकरेज सर्विस का देख सकते हो। नोट, फॉर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स देयर आर अदर नॉमिनल चार्जेस सब्सिडाइज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है वो जो चार्ज लेते हैं वो तुम्हारा मतलब जितने भी इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए है। दीज आर द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एएसटीटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये सारी चीजें चार्जेस में लेते हैं। हियर विल ओनली कंसिडर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये सारे भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम ना पढ़ करके ये लेसन में सिर्फ हम जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इस पॉइंट पे ही पढ़ेंगे। अभी सेम वही एग्जांपल है। एज पर एग्जांपल 1, सपोज अ पर्सन हैज पेड 15,075 रुपीज। तो इसमें क्या था, 15,000 जो था, 15,000 क्या था, प्राइस था, ठीक है, शेयर का प्राइस था, और 75 रुपीज उसका क्या था, ब्रोकरेज था, ठीक है। फॉर बाइंग 100 शेयर्स इन दैट 75 इज अ ब्रोकरेज, सो द बायर हैज पेड 18% जीएसटी ऑन 75, मतलब 18%। तो 75 का 18% जो है वो क्या करेगा, बायर को पे करना पड़ेगा, जो खरीदेगा उसको पे करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ द जीएसटी ही पेड टू द ब्रोकर, मतलब वो ब्रोकर को कितने पैसे पेड करेगा। देखो, एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट, और हमको कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी देखो, जीएसटी क्या है, 75 का 18% निकाल दिया, मतलब 75 रुपीज उसका ब्रोकरेज था, ब्रोकरेज का 18% निकाल करके 18% ऑफ 75 किया तो 13 रुपीज 50 पैसे आ गया। अब ये क्या है, ये टोटल हमारा क्या है, जीएसटी है, ये क्या है, जीएसटी है। तो देखो जीएसटी कौन पे करता है, या तो ब्रोकर तो नहीं करेगा, जो कस्टमर रहेगा वो पे करेगा, या तो ट्रेडर पे करेगा, ब्रोकर थोड़ी ना पे करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा, जो इनपुट और आउटपुट है। तो इनपुट कहाँ से निकलेगा, और ट्रेडर से, जो शेयर बेचने वाला है वो, और जो शेयर खरीदने वाला है वो। तो ये जो ब्रोकर रहेगा, तो ब्रोकर क्या करेगा, इसका भी 6% लेगा। देखो 15,000 हमारा टोटल प्राइस हो गया, ठीक है, और ब्रोकरेज 75 रुपीज हो गया, और यहाँ पे जो 13 रुपीज 50 पैसे आए हैं, ये जो जीएसटी का जो चार्ज है, तो जीएसटी में 2 टाइप होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये तो आप लोग को पता है, तो 6 रुपीज 75 और 6 रुपीज 75, ये सबको प्लस करने के बाद में ये मतलब ये जो कस्टमर है, कस्टमर को मतलब जो खरीद रहा है, जो बाय कर रहा है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये 15,088 रुपीज 50 पैसे ये पे करना पड़ेगा। बी मीन्स बाय, अगर तुमको बी दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है बी का मतलब बाय,
बी का मतलब बाय हो जाएगा और यस का मतलब सेलिंग हो जाएगा, सेल। अभी देखो सेल करते समय देखो यहाँ पे ये माइनस होता था ना, अब ये भी माइनस होगा। सेल करते समय ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। और परचेस करते समय मतलब टोटल प्राइस जो आएगा वो, उसके बाद ब्रोकरेज अमाउंट, फिर जो जीएसटी की अमाउंट है, ये तीनों प्लस करेंगे। कब? बाय करेंगे तब, और सेल करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको कर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हाफ हम लोग अभी कर लेते हैं और हाफ थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल 5 जो दिया है हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। नलिनी ताई इन्वेस्टेड, नलिनी ताई ने कितना इन्वेस्ट किया है? 6024 रुपीज। ठीक है, ये उनका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन द शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू कितना है? 10 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 60। शी सोल्ड ऑल शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 50। मतलब उन्होंने जब शेयर्स खरीदा था, हाँ, जब उन्होंने शेयर खरीदा था तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 60 थी। लेकिन जब उन्होंने बेचा तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 50। आफ्टर टेकिंग 60% डिविडेंड, और बाद में उनको 60% लाभांश मिला। ही पेड 0.54% ब्रोकरेज, और उन्होंने 0.4% जो ब्रोकरेज है वो किस पे किया है? ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सबके ऊपर उन्होंने 0.4 मतलब % ब्रोकरेज को पे किया है। What was the total gain और लॉस इन द ट्रांजेक्शन? इस ट्रांजेक्शन में उनको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? तो इसमें सबसे पहले ढूंढो कि कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। यहाँ पे देखो एक बार ये सेल कर रही है, एक बार बाय कर रही है, मतलब 2 बार ट्रांजेक्शन हो गया है। तो हर एक, जब देखो हम लोग ब्रोकरेज किस पे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो एक पहला मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है जब वो सेल कर रही है, सॉरी बाय कर रही है। बाय करते समय उसका कितना है? 60 रुपीज है। जब वो सबसे पहले उसका क्या निकालोगे? क्रय मूल्य निकालोगे, उसके बाद विक्रय मूल्य निकालोगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो ब्रोकरेज पे किया है वो निकालोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन एग्जाम्पल, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड। रेट ऑफ जीएसटी तुमको नहीं दिया गया, इसका मतलब तुमको इसमें जीएसटी नहीं निकालना है, सिर्फ उसका ब्रोकरेज निकालना है। यहाँ पे देखो पहले परचेस वाला देख लेते हैं। हाँ, परचेस वाले में फेस वैल्यू दी गई है 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू दी गई है 60 रुपीज। ठीक है, तो ब्रोकरेज निकालोगे। ब्रोकरेज किस पे निकलेगा? मार्केट वैल्यू पे निकलेगा। तो कितना % निकालना है? 0.4%। तो इसका 0.4% ये कैंसल हुआ इससे। यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.4/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.24। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? ₹0.24। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर के लिए क्या किया है? 60 रुपीज में ये 0.24 को प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 रुपीज 24 पैसे। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको कट किया। देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या कहते देंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 शेयर का प्राइस। तो 1 शेयर का प्राइस 60 रुपीज 24 पैसा आ गया है, और ये 6,600 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या है? यहाँ पे देखो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और अपॉन वो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, मतलब एक शेयर का वैल्यू। तो एक शेयर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 60.24 रुपीज, और ये कितना है? 6,024 रुपीज। ये कैंसिल गया तो कितना शेयर आ गया? ये 100 शेयर उसने परचेस किया। 100 शेयर क्या किया? उसने परचेस किया। ठीक है, 100 शेयर परचेस किया। अब हम लोग सेल पे जाते हैं। ये तो परचेस कर लिया, उसके बाद अब हम सेलिंग पे देखते हैं। अब हम लोग सेलिंग पे देखते हैं ब्रोकरेज पर शेयर। तो देखो इसका जब ब्रोकरेज जब सेल कर रहा था तो कितना मार्केट वैल्यू था? 50 रुपीज था। तो 50 रुपीज को इसको इससे कैंसिल कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/10। तो 2/10 में क्या हो जाएगा? 0.20 हो जाएगा। तो ये 0.20 आया। फिर 50 में से 0.20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 49.80। ठीक है,
अब ये कितने शेयर का है, 1 शेयर का है। इन्होंने टोटल कितना शेयर खरीदा है, 100 शेयर खरीदा है। देखो जितना शेयर उन्होंने परचेस किया था वही शेयर ये सेल भी करेंगे। तो ये सेल करने के बाद इनके पास कितना आएगा, 4980 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, डिविडेंड रिसीव्ड 60%। तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60% ऑफ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना दिया गया, 10। तो ये यहाँ से इस तरीके से इसको कैंसिल करके यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब डिविडेंड, ये तो 1 शेयर का निकला ना 6 रुपीज, तो 100 शेयर का कितना निकल जाएगा, 100 शेयर का निकलेगा 600 रुपीज। यहाँ पे देखो ये जो 6024 रुपीज है, ये नलिनी ताई ने पैसे परचेस किया है। इसका मतलब इसमें इनके पास से पैसे ये गए हैं, मतलब इनका खर्चा हुआ है, ये इनका एक्सपेंस है। ठीक है, इनका खर्चा हुआ है। और ये बाय करने के बाद, सॉरी सेल करने के बाद में 4980 रुपीज इनके पास आए हैं। ये इनका क्या बनेगा, ये इनका इनकम बनेगा। ठीक है, और ये 600 ये भी है, ये भी क्या बनेगा, इनका इनकम बनेगा। तो ये दोनों इनकम बन रहे हैं, ये दोनों इनकम को प्लस कर दो, 4980 प्लस 600, ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 5580 रुपीज। अब इन्वेस्ट कितना किए हैं इन्होंने, एक्सपेंस कितना है, 6024 रुपीज। तो यहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा किए हैं, इनको प्रॉफिट कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा, 6024 एंड 5580 का। इसको माइनस करोगे तो 444 रुपीज़ का इनको लॉस होगा।